साफे द्वारा और डॉक्टर मनोज जी माल्यार्पण द्वारा आपका बहुमान करावे। माला लिया है सब। विक्रम जी मोमेंट द्वारा बहुमान कराया आपका। आदरणीय विक्रम जी, राजेश जी का स्वागत, राजेंद्र जी का स्वागत है आपका। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय जयंतीलाल जी रायसोनी हमारे बीच में विराजमान है। उनके स्वागत के लिए भी देवी सिंह जी मेड़तिया पधारे और द्वारा स्वागत श्रीमान सुरेश जी देवड़ा, सुरेश जी देवड़ा और आज के इस भव्य और यादगार कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे सुमेरपुर के विधायक जोराराम जी कुमावत साहब, श्री चाणोद ठाकुर साहब, अजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम को अपनी सहभागिता से यादगार बनाने के लिए उपस्थित आदरणीय मोतीलाल जी के परिवार के सदस्य श्री मदन जी, अशोक जी, राजन जी एवं मैं शायद जान रहा हूँ काफ़ी लोगों को, तो जो उसके दूसरे की बात तीसरी पीढ़ी भी आ गई है, उनके सभी सदस्यगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सरपंच साहब, इस विद्यालय के संस्था प्रधान, पूर्व संस्था प्रधान, मातृशक्ति एवं लापौत के समस्त ग्रामवासी जो अपनी उपस्थिति से, प्रभावी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को यादगार बनाने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा जो मेरे लिए अविस्मरणीय है और गर्व करने वाली बात है कि मैं उस पिता का पुत्र हूं जो 1956 में ये विद्यालय बना, तब जो है वो इस विद्यालय के संस्था प्रधान थे श्री सुल्तान सिंह जी राजपुरोहित, और आज दूसरी और तीसरी पीढ़ी के साथ जो है वो इसको और ऊंचाइयां प्रदान करते हैं के लिए देख रहा हूं, उसका मैं विटनेस हूं। तो इस सेकंड और थर्ड जनरेशन को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज अगर स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी इस कार्यक्रम को ऊपर से देख रहे होंगे तो आप पे आशीर्वाद बरसा रहे होंगे, आपके पूरे परिवार पे उनको गर्व होगा। जिस परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया उसको उन्होंने आपने उन्हें बहुत अच्छे ढंग से जो है वो आगे बढ़ाया। मैं तो उस समय जब फादर यहाँ थे, जब 3-4 साल का था, लेकिन मदर और फादर से जो है वो मैंने यहाँ की स्मृतियाँ बहुत सुनी लंबे समय तक। मोतीलाल जी, कुंदनमल जी, इनके नाम जो है वो मैं सुनता रहता था। मेरे अपने विचारों में शिक्षा और चिकित्सा ऐसे क्षेत्र है जो निश्चित रूप से गांव, परिवार, समाज, राष्ट्र को सृजनशील कंट्रीब्यूशन के रूप में, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन के रूप में याद किए जा सकते हैं, और इन दोनों ही क्षेत्रों में जो है वो आपकी पीढ़ी के सभी सदस्यों का योगदान जो है वो अविस्मरणीय है। अब भामाशाहों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ के संस्था प्रधान और यहाँ के शिक्षक जो अपने आप को अद्यतन रखें, शिक्षा में जो नवाचार होते हैं, शिक्षा में नई शिक्षण विधियाँ जो होती है, उनसे अपने आप को अपडेट करें, चाहे वो केस स्टडी हो, रोल प्ले हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। ऐसा कुछ छात्रों के सामने आप अपॉर्चुनिटी प्रदान करें जिससे व्यक्तित्व के सभी पक्षों के में आगे बढ़ने का उनको जो अवसर मिले, और आने वाले समय में ये कहा जाए कि आपके प्रयासों से इन विविध क्षेत्रों में जो है वो लापौत स्कूल के विद्यार्थी निकले। मेरा इस आज के अवसर पर पेरेंट्स से भी अनुरोध रहेगा कि आप जो है वो सभी से विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण दें एवं ऐसा प्रयास करें कि जीवन के विविध क्षेत्रों में उनको उत्कृष्ट देने के लिए प्रेरणा मिले। मुझे पूरा विश्वास है
कि ये मिला जुला प्रयास, समावेशी प्रयास जो है वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आपने जो प्रारंभ किया है, आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसको आगे बढ़ाने में यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के नागरिक, यहाँ के सभी लोग जो है वो अपना भरसक प्रयास करेंगे। एक बार पुनः माननीय मदन जी का, अशोक जी का, रायचंद जी का, आपके परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय की असीम गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के भामाशाह परिवार का आप बहुमान करावें। डॉक्टर मनोज जी का स्वागत भी विद्यालय परिवार की ओर से। चंदाराम जी, मांगीलाल जी और दुर्गालाल जी। स्वागत और सत्कार हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है इस परिवार के प्रति। और सेठ मोतीलाल जी के ये तीसरी पीढ़ी के हैं तो निश्चित रूप से आपकी मधुर, चौथी पीढ़ी के हैं तो आपकी मधुर स्मृतियां हमेशा बनी रहें। आप इस तरह का स्वागत करें। और स्वागत वो चीज होती है, स्वागत में वो भाव होते हैं कि व्यक्ति अपने आप ही उस माटी से जुड़ जाता है। मैं अगले स्वागत के लिए आदरणीय सूर्य जी से निवेदन करूंगा कि परेश जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए देवी सिंह जी, रामचंद्र जी, परेश जी पधारे। आपका स्वागत देवी सिंह जी, रामचंद्र जी, बावर सिंह जी, राजपुरोहित, आप तीनों ही पधारे साहब। आपका परेश जी का स्वागत। श्रीमान बावर सिंह जी आप भी पधारे। श्रीमान परेश जी का स्वागत। देवी सिंह जी पधारे आप। श्रीमान रामचंद्र जी पधारे आप। पमर सिंह जी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें। आप सभी भी जोरदार। स्वागत का दौर चलता रहेगा। इस बीच में स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं आयो रे शुभ दिन आयो। आरती और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर धन बरसा धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो
दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो, नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो, नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। इस ननियाल की भूमि से जोड़ा गया है। पधारिए आप भी आगे पधारिए। हसमुख जी आप माल्यार्पण द्वारा स्वागत कराएं। श्रीमान तुलसाराम जी साफे के द्वारा आपका स्वागत करावें। हमारे बीच में नागेंद्र सिंह जी विराजमान है। नागेंद्र सिंह जी पधारो आप। स्मृति चिन्ह द्वारा श्रीमान विक्रम जी का बहुमान करावें। हमारे बीच में एक और आपके परिवार से मोतीलाल जी के पौत्र है। आपका स्वागत और सत्कार स्थानीय विद्यालय प्रशासन की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से। आप सीए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इनका स्वागत श्रीमान नैनाराम जी चौधरी और श्रीमान चुन्नीलाल जी पधारे। चुन्नीलाल जी प्रजापत कुमावत, चुन्नीलाल जी कुमावत साहब पधारे दोनों। सीए साहब नील का स्वागत। अब एक 2 मिनट विमल जी भाई साहब को देंगे, तो माइक विमल जी को दो। मैं आगे के आशीर्वचन के लिए और प्रेरणा के लिए यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग और आज के जो हमारे बनाने वाले निर्माणकर्ता उस परिवार का और लापोद के सभी लोगों का, बहनों का जो पधारे हुए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वैसे मुझे बोलने में कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो इस मौके पर मुझे करनी चाहिए वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इस जो स्कूल भवन बना है उसमें सबसे प्रेरक स्रोत रहे हैं श्री सुरेश जी देवड़ा साहब, और उन्होंने आकर्षित किया इनके परिवार के सबसे बड़े हीरो जो आज अदृश्य है और अमेरिका से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो है डॉक्टर रायचंद जी, अपने मोतीलाल जी साहब के सबसे छोटे पुत्र। वो यहाँ आज उपस्थित नहीं है, वो यहाँ उनका दिल पूरा अभी लगा हुआ है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ एक एक दिन इसी स्कूल को बनाने के लिए, लापौद के गांव के अन्य विकास कार्यों के लिए और जो भी छोटी मोटी समस्या हैं वो एक एक मिनट यहाँ से वहाँ से बैठकर रात दिन जहाँ जिसको हो सकता है सबको फ़ोन करके प्रेरणा देते रहे हैं। मैं उनकी अनुपस्थिति में गांव वालों से निवेदन करूंगा कि उनके तबीयत के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो यहाँ पर आकर अपने परिवार सहित आकर
जो उन्होंने ये कार्य किया है उसको देखें और गांव वालों से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा सबसे बड़ा अनुरोध यही है, हमारे लापोद के जो जैन समाज के लोग हैं, मुझे कई बार मुझे पता चला कि वो पूरा लापोद के जो जैन समाज है वो इसमें और भी योगदान देना चाहता है, लेकिन रायचंद जी का ये ओपिनियन रहा कि चूंकि मेरे पिताजी ने ये बनाया था तो मैं इसमें पूरा का पूरा जो है अपना योगदान दूं, और उन्होंने उनके पूरे परिवार को प्रेरित किया और इस कार्य के लिए तैयार कराया और हम सभी को साथ में लेकर ये कार्य करवाए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और लोगों से भी निवेदन करूँगा, उनके लिए बहुत प्रार्थना करें, उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वो ठीक होकर जल्दी आए यहाँ इंडिया में। इसके साथ ही मेरा निवेदन यहाँ के एमएलए साहब से हैं, सरपंच महोदय से हैं, यहाँ के जनता से हैं कि स्कूल बनाकर तो वो सरकार को दे दिया है, अब आपकी ये खुद की जिम्मेवारी है कि इसका सदुपयोग कैसे करें, ये कितना आपके काम आए, तो इसको अच्छा देखकर, इससे प्रेरणा लेकर गांव के और भी दानदाता हर जाति समुदाय से प्रेरित होंगे और गांव में और ज़्यादा अपना मन लगाएंगे। अगर इसकी संचालन ठीक नहीं रहा तो जो देने वाले हैं उनका मन फट जाएगा, वो क्या सोचेंगे कि हमने पैसा कहाँ डाला। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गांव वाले इसका सदुपयोग करें, इसको अच्छा से अच्छा चलाएं। शिक्षा विभाग से भी मेरा निवेदन है कि खाली भवन लेकर आप क्या करेंगे, स्टाफ दीजिए, इसकी घोषणा कीजिए और इसको बढ़िया से बढ़िया चलाइए। ऐसे श्री मोतीलाल जी ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे गोड़वाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, खाली लापोद ही नहीं, लापोद तो उनके नाम से, जब भी लापोद का नाम हमारे घर में आता है तो एक ही बात याद आती है, मोतीलाल जी। और आज भी पुराने जमाने के जो लोग हैं जैसे विराज ने हैं, उन्होंने कहा भी है कि उस समय उनका कितना बड़ा दिल होगा कि वहाँ बेंगलोर में बैठे हुए वहाँ से स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना और गांव के कार्य और हमारे जैन समाज के भी अन्य कार्यों में उनका बहुत अग्रणी सहयोग रहा है। मैं इस परिवार को सबसे धन्य समझता हूँ कि उनको ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने ऐसी भावना दी। और सबसे बड़ी बात है, ये परिवार का निवेदन यही है कि आप लोग यहाँ समय समय पर रहने आए और गांव को देखें और गांव को अपना कर और भी आपका आनंद आएगा आपको। ऐसा है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मेरी आपसे ये अनुरोध है कि सब बार एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करे परमेश्वर का और उनको आशीर्वाद दे। बोलिए जिन शासन देव की जय। धन्यवाद। आदरणीय विमल जी ने अपने विमल भावों से कि नहीं करें तो हमारे पास में तो बालक बालिकाएं हैं, कहते भी ये चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। निश्चित रूप से ये प्रायोगिक सिद्ध है, यदि उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, ये मेरा प्रयोग किया हुआ सिद्ध है। तो श्रीमान विमल जी ने जो बात कही है, ये हमारा दायित्व बनता है कि जिनके भाव इतने उज्जवल हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल जो काम दवा नहीं करती वो दुआएं करती है और ये शाश्वत सिद्ध है। और हमें इतनी दुआ तो करने का सौभाग्य मिल ही जाएगा कि हम किसी के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं। अभी नहीं, कभी नहीं, जब घर में सुबह और शाम कभी भी कर लेना, निश्चित रूप से आपकी दुआएं उस आत्मा तक पहुंचेगी और उनका स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और वो आपके बीच में आ गए और इस पर गांव को निश्चित रूप से कुछ न कुछ देके जाएंगे। ये एक बार जोरदार ताली बजा के विमल जी के भावों को और श्रीमान रायचंद जी के भावों को आप सम्मान दें। श्रीमान सुरेश जी देवड़ा साहब से निवेदन करूंगा, आप पधारें। श्रीमान सुरेश जी देवड़ा साहब। मैं स्वागत के अगली कड़ी में पढ़े प्रधानाध्यापक श्री जसाराम जी चौधरी आपके स्वागत के लिए है और आपका माला साफा और मोमेंटो के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान जसाराम जी।
पत्रकार बंधु श्रीमान गुमान सिंह जी, आप भी तैयार हैं? श्रीमान गुमान सिंह जी, पत्रकार दैनिक भास्कर, आप भी आए। आपके बहुमान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान दुदाराम जी कुमावत, आप साफा पहनाएंगे। श्रीमान तुलसाराम जी, तुलसाराम जी हाँ, आप पधारें। आप माला के द्वारा आपका स्वागत करेंगे। श्रीमान वाघाराम जी चौधरी साहब, आप स्वागत की इस कड़ी में मैं श्रीमान देवी सिंह जी मेड़थिया, जो हमेशा ही एक मार्गदर्शक के रूप में इस गांव के लिए, इस विद्यालय के लिए हमेशा आपने पूरा तन मन से साथ दिया है। श्रीमान देवी सिंह जी मेड़थिया सीनियर, आप पधारे। आपका बहुमान के लिए मैं बुलाऊंगा श्रीमान डॉक्टर साहब मनोज जी परेज जी, आप आगे आए। आपका बहुमान किया जा रहा है साफे के द्वारा। भवानी सिंह जी, पधारो जी। श्रीमान जसाराम जी एसआई साहब, आप भी विराजे। स्वागत की अगली कड़ी में मैं श्रीमान जसाराम जी चौकी प्रभारी, आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान भंवर सिंह जी, आप साफा पहनाएंगे। विक्रम सिंह जी माला, आप स्मृति सेन के द्वारा आपका स्वागत बहुमान करेंगे। एएसआई साहब जसाराम जी चौधरी, स्वागत की अगली कड़ी में मातृशक्ति के लिए श्रीमान कमलाबाई वाइफ ऑफ मदन लाल जी पारेख। मैं जैसे जैसे नाम बोलता हूं आप सभी जाके पंचम पीढ़ी तक के स्वागत करिए आप। ये हम सबका सौभाग्य है कि आप लोग इस गांव की माटी से, इस गांव से सेवा के भाव से जुड़े हुए हैं। कहा भी गया है, शरीर अपना रथ है, मन है अपना सारथी। शरीर अपना रथ है, मन है अपना सारथी। कर्म ऐसे करे कि दुनिया उतारे आरती, दुनिया उतारे आरती। निश्चित रूप से मोतीलाल जी जो परिवार ने, जो स्वयं मोतीलाल जी ने अपने कर्मों के द्वारा जो एक पवित्र सेवा का प्रकल्प जो शुरू किया था, आपका परिवार अनवरत रूप से उस सेवा सरिता को बहाते हुए मानव समाज को पवित्र कर रहा है, मानव समाज को लाभान्वित कर रहा है। ऐसा परिवार निश्चित रूप से हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है, गोडवाड़ क्षेत्र के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने अपनी मेहनत की अर्जित लक्ष्मी से मातृभूमि के इस लापोत जैसे टुकड़े को भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, यहाँ के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा वो विद्यार्थी जिसको शिक्षा की जरूरत है, और वो भी मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में आ सके, इस भाव से आपने
हमारे बीच में बसंती बाई देवेंद्र जी, बसंती बाई वाइफ ऑफ देवेंद्र जी, जो आपकी 50वीं सालगिरह परसों ही थी। ये हमारे भी लिए जोरदार ताली बजा के आपको उनके सौभाग्य का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ग्रस्त जीवन इसी तरह से समृद्ध और सुखी और संपन्न रहे, और हमारे बीच में प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, समाज में सेवा के उदाहरण प्रस्तुत करने से हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। जोरदार ताली बजा के आप सब इन मातृशक्ति का स्वागत करावें। और स्पेशली आज मातृशक्ति को सम्मान दिया, वो कम जगह होता है। मेहमानों को तो हो जाता है सम्मान, और लेडीज़ का नहीं होता है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि इनको सम्मान मिला। इनकी प्रेरणा है, लेडीज़ की प्रेरणा होती है, उससे आगे अपन बढ़ते हैं। तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने बुलाया और मेरे को। बदौलत हम जो लाभान्वित हो रहे हैं, हम उनके लिए पुनः एक बार और आभार और धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। मैं आदरणीय विधायक साहब से निवेदन करूंगा, आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान विधायक साहब जोराराम जी कुमावत। वंदे वंदे। आज लापोद गांव में सेठ मोतीलाल जी पारिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस भामाशाह सम्मान समारोह और विद्यालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित चाणोर ठाकुर साहब, हम सबके मार्गदर्शक और हमेशा हम सबको सही रास्ता बताने वाले सम्मानीय अजय सिंह जी साहब, भामाशाह परिवार सम्मानीय मदनलाल जी पारेख, सम्मानीय अशोक जी पारेख, शिक्षा विभाग के सम्मानीय के पुरई साहब, बाल राय के सरपंच साहब सम्मानीय केसाराम जी, वकील मंडल सुंदरपुर के अध्यक्ष सम्मानीय इंद्र सिंह जी मेड़दिया, प्रिंसिपल साहब शर्मा जी, और इस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य सम्मानीय महिराज सिंह जी, हम सबके मार्गदर्शक और हमेशा हम सबके ऊपर आशीर्वाद रखने वाले सम्मानीय विमल जी जैन, मंच का सफल संचालन करने वाले सम्मानीय जस्साराम जी चौधरी, यहाँ पर विराजमान सम्मानीय देवी सिंह जी, सम्मानीय मनोज जी, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर राजेश जी, और सम्मानीय भंवर सिंह जी, वाघाराम जी, जस्साराम जी, दुदाराम जी, विक्रम सिंह जी, फतेह सिंह जी, और विराजमान सभी गांव के जोराराम जी, और विराजमान गांव के सभी मेरे पिता बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। आज विद्यालय प्रांगण में जो ये उद्घाटन का कार्यक्रम रखा, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और मैं इस अवसर पर सम्मानीय मोतीलाल जी के पुत्र मदनलाल जी, अशोक जी और इनके पौत्र मनोज जी और राजेश जी और इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने परिवार की, अपने पुरखों की राह पर चलते हुए इस गांव में जो विद्यालय भवन पहले मोतीलाल जी ने बनाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी राह को आगे बढ़ाते हुए इस गांव में स्कूल में एक 5 कमरों का विद्यालय और शौचालय सहित बना करके बड़े बड़े कमरों वाला आज शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया है। निश्चित रूप से जब तक ये गांव रहेगा, जब तक ये विद्यालय रहेगी,
तब तक आपके परिवार को इस शिक्षा के निमित्त याद किया जाएगा और इसमें पढ़ने वाला हर बच्चा निश्चित रूप से इस परिवार को याद करेगा। इसमें शिक्षा ग्रहण करने वाला बच्चा इस परिवार को याद करेगा कि हमारे लिए इतनी बढ़िया सुविधाएं आप लोगों ने यहाँ दी है। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम है। वैसे भामाशाह परिवार, मुझे याद है मैं छोटा था और यहाँ लापोद में ननियाल आता था, बहुत छोटा था उस समय। तब ये सेठ मोतीलाल पारेख राजकीय उस माध्यमिक विद्यालय देखता था तो मन में भाव होता था कि मोतीलाल जी के कभी दर्शन हो जाए। लेकिन मोतीलाल जी के तो मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके पूरे परिवार के 3 पीढ़ी के दर्शन आज एक साथ हो गए। निश्चित रूप से उस समय भी मन में ये भाव था कि मोतीलाल जी सेठ बहुत बड़े हैं और उन्होंने विद्यालय और हॉस्पिटल बनवाया है। तो उस काल की बात है, जब 50 साल 45 साल पहले की बात है। हाँ, तो 1954 में बनाया। मैं 45 साल पहले यहाँ आता था, उस समय की बात है। तो 1954 में बनाया। उस समय पैसों की क्या कीमत थी, और उस समय ये जो दोनों भवन बना करके गांव को सुपुर्द किए, तो मैं निश्चित रूप से मोतीलाल जी को और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई मोतीलाल जी और इनका परिवार गांव से जब बेंगलोर गए होंगे तो यहाँ से कोई बड़ी पूंजी लेकर नहीं गए होंगे विमल जी भाई साहब। एक अट्टेसी लेकर गए होंगे और अट्टेसी लेकर के जाने के बाद में बेंगलोर शहर की धरती पे जहाँ की भाषा भी अपन को नहीं आती और वहाँ के लोग भी हमको नहीं जानते थे। उस समय आपने वहाँ जाकर के वहाँ की भाषा सीखी होगी, वहाँ अपना बिजनेस शुरू किया होगा और बिजनेस शुरू करने के बाद में अपना धीरे धीरे आर्थिक रूप से संपन्न बने होंगे और आर्थिक संपन्नता आने के बाद में अपने परिवार का पहले व्यवस्थित परिवार को सेटल किया होगा और उसके बाद में जब थोड़ी और आर्थिक संपन्नता आई होगी तब उनके मन में ये भाव जागृत हुआ होगा कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए भी कुछ न कुछ करूं। और जन्मभूमि के लिए उस समय आपने अपना कमाया हुआ अमूल्य धन यहाँ इस दोनों बिल्डिंगों में लगा करके ये गांव को अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का काम किया है। इसके लिए मोतीलाल जी और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका पूरा परिवार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज जैसे ये जो नए भवन का भी उन्होंने ये बना करके दिया है, निश्चित रूप से ये भी वर्षों तक रहेगा। और आपने भी अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का काम किया है। इसलिए मैं मदन लाल जी, अशोक जी और इनके बड़े भाई साहब वो रायचंद जी और इनके पूरे परिवार को, इनके बच्चों पोतों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बहुत ही शुभ काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक दान दे करके कई जिंदगियों को बनाने का काम किया। इस स्कूल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ लिख करके बड़े होंगे और अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। वो निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा के दायक होंगे, आपके एहसानमंद होंगे। तो आप सबको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सभी भी उनका ही अनुसरण करते हैं। आज जैसे दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है, भाई हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, आजकल भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, आजकल हिंसा भी खूब हो रही है। और सुबह अखबार पढ़ते हैं तो पूरे अखबार में सारे के सारे पूरा अखबार क्राइम से भरा हुआ आता है। बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के पास में, 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ में। और हत्याएं तो इतनी होती है कि अखबार पढ़ते ही नफरत हो जाती है। भाई कोई पॉजिटिव खबरें भी अखबार में आनी चाहिए, वो अखबार में पॉजिटिव खबरें आती नहीं। सारी की सारी लूट मार, चोरियों की और अपराध की और इस तरह से हत्याओं की और हिंसा की खबरें आती है। ऐसे समय में
भगवान महावीर के जो उपदेश दिए हुए अहिंसा के, वो हम सब लोगों को अपनाने की जरूरत है और उनके पद चिन्हों पर हम सबको चलने की जरूरत है। निश्चित रूप से अहिंसा ही परमो धर्म है और अहिंसा के मार्ग पर अपन चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सुखमय होगा, हमारा परिवार सुखमय होगा और यदि इस देश में शांति भी स्थापित होगी। ये आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अहिंसा को अपनाते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे इस गांव के लिए जब भी गांव वालों ने कोई काम बताए तो निश्चित रूप से प्राथमिकता से करने की कोशिश की है। वैसे भी मैं भावना से यहाँ लापोद गांव से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल में पिछली बार आया था, सुरेश जी ने कार्यक्रम करवाया था। सुरेश जी कहाँ गए? सुरेश जी गए क्या? अरे पीछे मत बैठो सुरेश जी। आपने ही मांग की थी पिछली बार या टूर्नामेंट का कार्यक्रम करवाया था और टूर्नामेंट के कार्यक्रम में गांव वालों ने और आपने स्कूल के उस समय प्रिंसिपल थे, उन्होंने मांग की थी कि हमारे विद्यालय की 4 दीवारी नहीं है, पहले छोटी थी और टूटी हुई थी, तो जिससे पशु भी उसके ऊपर कूद के आ जाते थे और कुत्ते और दूसरे जानवर भी आ जाते थे। तो आपने सबने, देवी सिंह जी और सबने मांग की थी कि इस विद्यालय को 4 दीवारी को बनाना है। मैंने विधायकों से 7,31,000 की स्वीकृति दी थी। ये 4 दीवारें बन करके तैयार हो गई है। थोड़ा बहुत काम हो तो उसे भी पूर्ण करवा लेना और ये भी उपयोगी साबित हो गई। लापोद से ढोला वाली सड़क, भाई ये सड़क पहले जब छोटा था तो यहाँ से पैदल ढोला जाते थे और बहुत ही दुर्लभ सड़क है और ढोला वालों की मांग थी, लापोद वालों की मांग थी, लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस क्षेत्र में 40 साल से आता रहता हूँ और लंबे समय से इस सड़क की मांग गांव वाले कर रहे हैं। तो ये जब आप लोगों ने मुझे अवसर दिया तो ये सबसे पहले लापोद से ढोला वाली सड़क को डामरीकरण करने के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति सबसे पहले दी और उसका काम ठेकेदार थोड़ा ढीला निकला है, काम चालू है और अब मेरे ख्याल से WBM तक आ गई है। तो 2-3 महीने में, 4 महीने में काम पूरा हो जाएगा और डामर सड़क हो जाएगा। फिर ये कैनपुरा वाला रोड वो भी चालू रहेगा, लेकिन अपने को ढोला जाने के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये काम भी हो जाएगा। उसके बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र जो ढोला में है उसके अंदर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 7 लाख रुपए दिए थे। मेरे ख्याल से इंद्र सिंह जी बन गया होगा। जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल कनेक्शन देने की जो भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना है उसके तहत वैसे लापोद में तो देवी सिंह जी और पूरे गांव वालों ने मिलकर के स्वजल धारा योजना में ये पानी की टंकी बनवाई थी और घर घर में नल कनेक्शन पहले से दे रखे हैं। लेकिन कई गलियों में या कई ढाणी में कोई नल कनेक्शन नहीं हो तो उसके लिए 45 लाख रुपए की स्कीम स्वीकृत करवाई थी। तो मेरे ख्याल से वो काम भी हो गया होगा। पाइपलाइन डालने का काम था, उसमें पाइपलाइन डालने का काम था। वंचित गलियों में और वंचित कॉलोनियों में पाइपलाइन डाल करके उनको भी घर घर कनेक्शन देने का काम है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहले शुरुआत में 2 कक्ष दिए थे। एक तो था विज्ञान लेबोरेटरी और एक कंप्यूटर कक्ष, 20,36,000 रुपए के, वो सामने वाले बने हुए हैं, तो वो भी स्कूल के काम में आ रहे हैं। एक यहाँ पशु चिकित्सालय स्वीकृत करवाया था, पशु चिकित्सालय के लिए भवन स्वीकृत करवाया था, वो भवन भी बन गया। अब उसका उद्घाटन करना है। अब ये 4 दीवारी और सब, आज सरपंच साहब यहाँ नहीं है, नहीं तो आज साथ में हो जाते, लेकिन अगली बार कोई कार्यक्रम पंचायत की तरफ से रखवा लेना, सब कर देंगे। और उस भवन के लिए 4 दीवारी स्वीकृत करवा दिए। भवन है ना पशु चिकित्सालय, उसके चारों तरफ जैसे बबूल खड़े हैं, उसके लिए 4 दीवारी स्वीकृत करा दिए। तो वो 4 दीवारी बनने के बाद में साफ सफाई होगी तो वो भी भवन अच्छा हो जाएगा। बाकी विकास के काम में वैसे कोई सरकार नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी विकास के काम में
पूरे क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। भाई पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर घर में नल कनेक्शन दे रहे हैं। कोई ऐसा गांव ढाणी बाकी नहीं रहेगा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में जिसके घर में नल का कनेक्शन नहीं होगा, नल के माध्यम से पानी नहीं आएगा। सभी गांवों में योजनाएं बना दी, स्वीकृत भी करवा ली। काम आधे गांवों में चालू हो गए, आधे गांवों में काम अभी चालू होगा। कई टंकियां, कई गांवों में नई टंकियां बनेगी, कम से कम 40 से 50 नई टंकियां भाई साहब बनेगी। ये जो ओवरहेड टंकियां है ना, 40 से 50 नई टंकियां बनेगी। और सड़कें भी खूब बनवाई है, कोई कमी विकास के क्षेत्र में नहीं रखी है। सबसे जो मेन कमी है कि अपने क्षेत्र में पानी नहीं था। भाई पानी की कमी है ना, पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में, मीठा पानी नहीं मिलता था। किसानों के लिए भी लड़ाई होती थी, बार बार झगड़े होते थे। इसके लिए 2 योजना स्वीकृत कराई है। एक योजना स्वीकृत कराई है जवाई बांध के ऊपर, जो जवाई बांध में पानी आता है सई डैम से, सई डैम में जो पानी आता है, जितना पानी उसकी कैपेसिटी है उसका पानी जवाई बांध में सुरंग के माध्यम से आता है। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग के माध्यम से आता है। और जितना पानी सुरंग के माध्यम से जवाई में आता है और ओवरफ्लो होकर के वो पानी, इससे भी ज़्यादा 4 गुना पानी गुजरात में बहकर जाता है। तो वो गुजरात में बहकर जाने वाले पानी को जवाई बांध में लाने के लिए हमने सुरंग को चौड़ी करने की 100 करोड़ की योजना पास करवाई है। वो काम चालू हो गया, करीबन आधा काम पूरा हो गया है। और आधा काम भी आने वाले समय में साल भर में पूरा हो जाएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो गुजरात जाने वाला एक भी बूंद भी पानी गुजरात नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पानी यहाँ आएगा। और जवाई में आएगा तो वो पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी मिलेगा। और आसपास में जहाँ भी ये पाइपलाइन बिछाई है वहाँ भी उनको पूरा पीने का पानी, तो आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या अपने को नहीं रहेगी। दूसरा है, जैसे भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ रुपए दिए जल जीवन मिशन योजना के लिए। और जल जीवन मिशन योजना में घर घर कनेक्शन देने और यदि पानी लाने की कई योजना बनानी है तो वो भी उसमें वो पैसे खर्च करने के लिए दिए हैं। तो उस योजना में राजस्थान सरकार ने सई डैम के ऊपर जो कालीबोर बांध है, कालीबोर के बाद ऊपर है साबरमती बेसिन, वहाँ पे 2 बांध बनाने और पानी लाने की सुरंग बनाने के लिए 2556 करोड़ की स्वीकृति दी है। और वहाँ पर 2 बांध बनेंगे और वो 2 बांध बनने के बाद में सुरंग के माध्यम से वो पानी भी यहाँ पर जवाई बांध में आएगा। तो आने वाले समय में वो जब बहुत बड़ी योजना, लंबी योजना है, उसे पूरा करने में 7, 8 साल, 10 साल लगेंगे। और जब वो पानी पूरा का पूरा जवाई बांध में आएगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। जवाई के कमांड क्षेत्र को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और यहाँ जो वंचित अपना एरिया है वहाँ पर किसानों को पानी देने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में वो पूरा का पूरा फायदा अपने सुमेरपुर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से विकास के काम खूब करवाए, विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। आप लोगों ने जैसा आशीर्वाद रखा वैसा आशीर्वाद बनाए रखे और सबको, और विशेष करके भामाशाह परिवार को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे घोड़वाड़ में भामाशाहों की कमी नहीं है, हर गांव में कोई न कोई भामाशाह, कोई न कोई मतलब अपना प्रकल्प लेकर के खड़ा रहता है। आपने भी यह जो प्रकल्प ये पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने वाला प्रकल्प अधूरा है उसे भी पूरा करें तो निश्चित रूप से ये भी आपकी यादगार साबित होगी। और शिक्षा विभाग के जो के पुरोहित जी बैठे हैं और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि जो स्कूल का भवन बना है उनका उपयोग हो जाए, उसे पढ़ा नहीं रखे, उनकी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उन नए भवन में भी आप शुरुआत करें जिससे उसका सदुपयोग हो और भवन जर्जर नहीं हो, भवन का मतलब गलत से उपयोग नहीं हो। जैसे कई बार अपना मकान भी है 12 महीने पड़ा रहता है तो उसमें कई तरह की त्रुटियां हो जाती है, कई तरह से वो खराबी आ जाती है। तो उस भवन का उपयोग लेना प्रिंसिपल साहब आप करें निश्चित रूप से। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाइपलाइन डाल करके उनको भी घर घर कनेक्शन देने का काम है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहले शुरुआत में 2 कक्ष दिए थे। एक तो था विज्ञान
लेबोरेटरी और एक कंप्यूटर कक्ष 20,36,000 रुपए के वो सामने वाले बने हुए हैं, तो वो भी स्कूल के काम में आ रहे हैं। एक यहाँ पशु चिकित्सालय स्वीकृत करवाया था, पशु चिकित्सालय के लिए भवन स्वीकृत करवाया था, वो भवन भी बन गया, अब उसका उद्घाटन करना है। अब ये 4 दीवारी और सब, वो आज सरपंच साहब यहाँ नहीं है, नहीं तो आज साथ में हो जाते, लेकिन अगली बार कोई कार्यक्रम पंचायत की तरफ से रखवा लेना, सब कर देंगे। और उस भवन के लिए 4 दीवारी स्वीकृत करवा दिए। भवन है ना पशु चिकित्सालय, उसके चारों तरफ जैसे बबूल खड़े हैं, उसके लिए 4 दीवारी स्वीकृत करा दिए। तो वो 4 दीवारी बनने के बाद में साफ सफाई होगी तो वो भी भवन अच्छा हो जाएगा। बाकी विकास के काम में वैसे कोई सरकार नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी विकास के काम में पूरे क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। भाई पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर घर में नल कनेक्शन दे रहे हैं, कोई ऐसा गांव ढाणी बाकी नहीं रहेगा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में जिसके घर में नल का कनेक्शन नहीं होगा, नल के माध्यम से पानी नहीं आएगा। सभी गांवों में योजनाएं बना दी, स्वीकृत भी करवा ली, काम आधे गांवों में चालू हो गए, आधे गांवों में काम अभी चालू होगा। कई टंकियां, कई गांवों में नई टंकियां बनेगी, कम से कम 40 से 50 नई टंकियां भाई साहब बनेगी। ये जो ओवरहेड टंकियां है ना, 40 से 50 नई टंकियां बनेगी। और सड़कें भी खूब बनवाई है, कोई कमी विकास के क्षेत्र में नहीं रखी है। सबसे जो मेन कमी है कि अपने क्षेत्र में पानी नहीं था। भाई पानी की कमी है ना, पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में, मीठा पानी नहीं मिलता था, किसानों के लिए भी लड़ाई होती थी, बार बार झगड़े होते थे। तो इसके लिए 2 योजना स्वीकृत कराई है। एक योजना स्वीकृत कराई है जवाई बांध के ऊपर, जो जवाई बांध में पानी आता है सई डैम से, सई डैम में जो पानी आता है, जितना पानी उसकी कैपेसिटी है उसका पानी जवाई बांध में सुरंग के माध्यम से आता है। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग के माध्यम से आता है। और जितना पानी सुरंग के माध्यम से जवाई में आता है और ओवरफ्लो होकर के वो पानी, इससे भी ज़्यादा 4 गुना पानी गुजरात में बहकर जाता है। तो वो गुजरात में बहकर जाने वाले पानी को जवाई बांध में लाने के लिए हमने सुरंग को चौड़ी करने की 100 करोड़ की योजना पास करवाई है। वो काम चालू हो गया, करीबन आधा काम पूरा हो गया है और आधा काम भी आने वाले समय में साल भर में पूरा हो जाएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो गुजरात जाने वाला एक भी बूंद भी पानी गुजरात नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पानी यहाँ आएगा। और जवाई में आएगा तो वो पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी मिलेगा। और आसपास में जहाँ भी ये पाइपलाइन बिछाई है वहाँ भी उनको पूरा पीने का पानी, तो आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या अपने को नहीं रहेगी। दूसरा है, जैसे भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ रुपए दिए जल जीवन मिशन योजना के लिए। और जल जीवन मिशन योजना में घर घर कनेक्शन देने और यदि पानी लाने की कई योजना बनानी है तो वो भी उसमें वो पैसे खर्च करने के लिए दिए हैं। तो उस योजना में राजस्थान सरकार ने सई डैम के ऊपर जो कालीबोर बांध है, कालीबोर के बाद ऊपर है साबरमती बेसिन, वहाँ पे 2 बांध बनाने और पानी लाने की सुरंग बनाने के लिए 2554 करोड़ की स्वीकृति दी है। और वहाँ पर 2 बांध बनेंगे और वो 2 बांध बनने के बाद में सुरंग के माध्यम से वो पानी भी यहाँ पर जवाई बांध में आएगा। तो आने वाले समय में वो जब बहुत बड़ी योजना, लंबी योजना है, उसे पूरा करने में 7, 8 साल, 10 साल लगेंगे। और जब वो पानी पूरा का पूरा जवाई बांध में आएगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। जवाई के कमांड क्षेत्र को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और यहाँ जो वंचित अपना एरिया है वहाँ पर किसानों को पानी देने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में वो पूरा का पूरा फायदा अपने सुमेरपुर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से विकास के काम खूब करवाए, विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। आप लोगों ने जैसा आशीर्वाद रखा वैसा आशीर्वाद बनाए रखे और सबको, और विशेष करके
भामाशाह परिवार को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे घोड़वाड़ में भामाशाहों की कमी नहीं है, हर गांव में कोई न कोई भामाशाह कोई न कोई मतलब अपना प्रकल्प लेकर के खड़ा रहता है। आपने भी यह जो प्रकल्प ये पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने वाला प्रकल्प अधूरा है, उसे भी पूरा करें तो निश्चित रूप से यह भी आपकी यादगार साबित होगी। और शिक्षा विभाग के जो के पुरोहित जी बैठे हैं और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि जो स्कूल का भवन बना है उनका उपयोग हो जाए, उसे पड़ा नहीं रखे। उनकी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उन नए भवन में भी आप शुरुआत करें, जिससे उसका सदुपयोग हो और भवन जर्जर नहीं हो, भवन का मतलब गलत से उपयोग नहीं हो। जैसे कई बार अपना मकान भी है, 12 महीने पड़ा रहता है तो उसमें कई तरह की त्रुटियां हो जाती है, कई तरह से वो खराबी आ जाती है। तो उस भवन का उपयोग लेना प्रिंसिपल साहब आप करें निश्चित रूप से। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कराए गए सेवा के कार्यों का हमें आभास कराया। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का ये प्रथम दायित्व है जो आप निर्वाह कर रहे हैं। हर धर्म हर मजहब हर इंसान ये कहता है, हर धर्म हर मजहब हर इंसान ये कहता है संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। हमारे बीच में संत भी है और ये समागम भी है। हम आपका स्वागत अभिनंदन। श्रीमान रामचंद्र जी मेलनर से माला पहना। नेकाराम जी मीणा, नेकाराम जी पधारे आप। श्रीमान रामचंद्र जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे। स्वागत की अंतिम कड़ी के रूप में भामाशाह परिवार द्वारा जो विद्यालय परिसर बनाया गया है उसके डॉक्टर राजेश जी द्वारा स्मृति चिन्ह, डॉक्टर राजेश जी पधारे। श्रीमान रामचंद्र जी को स्मृति चिन्ह, डॉक्टर राजेश जी। भामाशाह परिवार द्वारा जो विद्यालय परिसर बना के विद्यालय परिवार, शिक्षा विभाग और इस गांव को समर्पित किया है, उस ठेकेदार साहब श्रीमान देवाराम जी ठेकेदार साहब से मेरा अनुरोध है मंच पर पधारें। और भामाशाह परिवार से मेरा निवेदन है श्रीमान अशोक जी से कि आप अपने कर कमलों द्वारा मदन जी ठेकेदार का, सॉरी देवाराम जी ठेकेदार का स्वागत करावें। आपने एक प्रतिनिधि के रूप में, सेठ साहब की प्रतिनिधि के रूप में ही, चाहे पैसा भले ही मिला हो, लेकिन निश्चित रूप से उसमें काम करने वाले ठेकेदार की भी एक अहम भूमिका रहती है। सरकारी काम अलग तरीके से होता है, लेकिन सेठ साहूकारों द्वारा जो काम किया जाता है भामाशाह, उनकी जगह उनके प्रतिनिधि के रूप में गणपति को ये सम्मान दिया जा रहा है। मैं सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी। सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं। रहते हैं नींदों में छुप के,
में